वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था रूफ टॉप मॉडल पैकेज एसी है या फिर सेंट्रल एसी सेंट्रल स्प्लिट एसी है या फिर बोल सकते रहेंगे डीएक्स यूनिट है। ये दो के दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से में जानेंगे, कंपेयर के बारे में जानेंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में आना चाहते हैं, इंडिया से बाहर से गल्फ कंट्री कहीं पे भी आना चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। आपको कंपेयर के बारे में मालूम चलेगा जो हमारा रूफटॉप मॉडल पैकेज एसी है और सेंट्रल स्प्लिट एसी है, ये दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, दो के दोनों में कौन कौन से क्या पार्ट रहते हैं। ये जो एसी जो दो के दोनों हमें बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ये हमारा आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया के कंपेयर में। अगर आप इंडिया से हैं या अदर कंट्री से हैं तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, या फिर जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, नए टेक्नीशियन है, वो लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको मालूम है सबके बारे में, कंपेयर के बारे में, क्या क्या पार्ट रहता है, कैसे कैसे वर्क करता है, तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जो भी हमारा आउट ऑफ कंट्री में ज्यादातर यूज होते हैं रूफ टॉप मॉडल पैकेज एसी, या फिर बहुत सी जगह यूज होते हैं सेंट्रल स्प्लिट एसी। नॉर्मल हम लोग के आता है मिनी स्प्लिट एसी आता है, जो आउटडोर एक रहता है, इंडोर एक रहता है, दो पार्ट में रहते हैं। उसी तरह से सेंट्रल स्प्लिट एसी आते हैं, इसमें भी आउटडोर एक रहता है और इंडोर एक रहता है। बहुत से लोग इसे डक्टेबल एसी भी कहते हैं या डीएक्स यूनिट भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे पैकेज एसी जो रहता है रूफटॉप मॉडल, ये लाइक एक विंडो एसी जैसा कि हम देखते हैं। विंडो एसी में हमारा कंप्रेसर, ब्लोअर, कंडेंसर, इवापोरेटर, कंडेंसर जो भी पार्ट रहते हैं, सभी पार्ट एक ही चीज पे, एक ही जगह पे असेंबल रहते हैं। सिर्फ हमारा इंडोर साइड में, इवापोरेटर साइड में हाफ विंडो पर लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। जो कंडेंसिंग किया जाता रहता है, हीट रहता है, वो बाहर जाता है और कूलिंग जो है रूम में आता है। बट जो हमारा पैकेज एसी रहता है, रूफटॉप पैकेज एसी रहता है, ये हमारा बड़ा यूनिट रहता है। सेम मॉडल, इसका भी बनावट सेम रहता है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो पैकेज एसी है, आपको इसमें भी कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ब्लोअर, ये सब के सब एक ही जगह पे मिलेगा। बट इसमें जो है कैपेसिटी जो रहता है ज्यादा रहता है। विंडो एसी जहाँ पर 2-2.5 टन के, बहुत से 3 टन के भी में भी आते रहेंगे। बट जो हमारा पैकेज एसी है ये आपका 5 टन, 4 टन, 5 टन से लेकर के 25 टन तक भी आपको देखने को मिलेगा। ये बड़े बड़े कैपेसिटी के आते हैं, 3 फेज के ये आते हैं। इसे जो है कूलिंग जो है डक्ट के माध्यम से हम सभी रूम में पहुंचाया जाता है। इसे न कि विंडो में लगाया जाता है। सभी चीजें, पार्ट वगैरह जो भी रहता है एक जगह आउटडोर रूफ पे इंस्टॉल रहता है, और वहां से जो सप्लाई रहता है, यानी कि हवा जो रिटर्न रहता है और जो सप्लाई रहता है, ये दो के दोनों जो है डक्ट के माध्यम से सभी रूम में इसे लगाया जाता है, पहुंचाया जाता है, एयर सर्कुलेशन होते रहता है। जो पैकेज एसी रहता है ये ज्यादातर हमारा कैपेसिटी टनेज ज्यादा है, इसमें 3 फेज कंप्रेसर लगे रहते हैं। और इसके अंदर जो ब्लोअर रहता है, कंडेंसर फैन रहता है, ये हमारा ज्यादातर कैपेसिटी अगर 12 टन, 25 टन, 15 टन का है तो इसमें आपको 3 फेज जो है ब्लोअर मोटर देखने को मिलेगा। अगर 5 टन है, नॉर्मल है, तो उसमें ज्यादातर सिंगल फेज हो गया या फिर 3 फेज मिलेगा, देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे अलग कंपनी के ऊपर रहता है, डिपेंड रहता है। नॉर्मल ज्यादातर हमारा 3 फेज ब्लोअर देखने को मिलेगा। बट कंडेंसर फैन जो रहता है, इसका स्पीड जो रहता है कंडेंसर फैन, ये ज्यादातर आपको सिंगल फेज देखने को मिलेगा। बट बहुत से इस यूनिट में आपको 2 फेज का भी देखने को मिलता है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है। ये हमारा कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, कौन सी कंपनी है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या डिजाइनिंग है, उसके ऊपर रहेगा। बट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा 2 फेज, सिंगल फेज या 3 फेज, इस तरह से भी कंडेंसर फैन मोटर आते हैं। ब्लोअर जो हमारे ज्यादातर 3 फेज के रहते हैं। ब्लोअर जो ज्यादातर आपका बेल्ट ड्राइव हो सकता रहेगा। नॉर्मल हमारा विंडो एसी रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, नॉर्मल एक ही मोटर पे 2 शाफ्ट रहते हैं, कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों चलते हैं। बट पैकेज एसी जो रहता है रूफटॉप मॉडल, इसका कंडेंसर पार्ट अलग रहता है, इवापोरेटर पार्ट्स अलग रहता है।
इवापोरेटर साइड में देख सकते रहेंगे, इसके अंदर जो ब्लोअर पुल्ली के माध्यम से ब्लोअर को चलाया जाता है, या बहुत से मॉडल डायरेक्ट भी रहता है, बट ज्यादातर आपको बेल्ट ड्राइव देखने को मिलता है। ये चीज आपका डिफरेंस है। ज्यादातर नॉर्मल हमारा पैकेज एसी में हमने बताया आपको कंप्रेसर, कंडेंसर, ब्लोअर, मोटर, जो भी पार्ट्स रहते हैं ये सब के सब एक ही जगह पर इंस्टॉल रहते हैं। उसी तरह से जो हमारा डीएक्स यूनिट है, डीएक्स यूनिट होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से एक्सपेंशन वाल्व तो नॉर्मल हमारा पैकेज एसी में भी रहता है, बट डीएक्स बहुत से लोग यूनिट कहते हैं, या बहुत लोग सेंट्रल स्प्लिट कहते हैं, या फिर बहुत से लोग डक्टेबल एसी कहते हैं। इसे डक्टेबल एसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है डक्ट लगा रहता है, इसलिए इसे डक्टेबल एसी ज्यादातर कहा जाता है। डक्ट इवापोरेटर जो रहता है, इवापोरेटर से जो एफसीयू रहता है, कूलिंग कॉइल रहता है, वहां से रूम में हवा को पहुंचाने के लिए डक्ट का उपयोग किया जाता है, डक्ट के माध्यम से हवा पहुंचाया जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसे डक्टेबल एसी भी कहा जाता है। बट ज्यादातर आप आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे देखने को मिलेगा इसे सेंट्रल स्प्लिट कहा जाता है, सेंट्रल स्प्लिट यूनिट कहा जाता है। सेंट्रल स्प्लिट यूनिट क्यों कहा जाता है? नॉर्मल हमारा क्या आता है, जैसे स्प्लिट एसी आता है, आपने उसने देखा रहेगा मिनी स्प्लिट कहा जाता है। स्प्लिट एसी रहता है उसे आपने देखा रहेगा मिनी स्प्लिट कहा जाता है। उसी तरह से ये मिनी नहीं है, ये हमारा मिनी स्प्लिट जो रहता है ज्यादातर आपको 1 टन, 1.5 टन, 2.5, 3 टन के विंडो स्प्लिट एसी रहेंगे। बट सेंट्रल स्प्लिट जो रहता है इसका कैपेसिटी ज्यादा रहता है। नॉर्मल आपका 4 टन, 5 टन, 8 टन, 10 टन, 12 टन, 15 टन के नियर बाई भी ये रहता है, कैपेसिटी इसका ज्यादा रहता है। ये भी आपका जो रहता है इसमें 2 पार्ट सेम रहते हैं, जैसे कि स्प्लिट एसी रहता है 2 पार्ट्स रहते हैं, उसी तरह से सेंट्रल स्प्लिट जो रहता है इसका भी 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट जो हमारा कंडेंसर साइड में रहता है, कंडेंसर साइड में आप देख सकते रहेंगे क्या रहता है, इसमें कंप्रेसर मिलेगा आपको और कंडेंसर मिलेगा, कंडेंसर फैन मिलेगा, बाकी इसके अंदर जो कंट्रोलिंग डिवाइस रहते हैं ये सब चीजें मिलेगा। इसका कैपेसिटी जो है अलग अलग टन के कैपेसिटी के हिसाब से कंप्रेसर यूज हो सकता रहेगा। बहुत से यूनिट में 2 कंप्रेसर ही होता है, बहुत से यूनिट में एक ही होता है। तो कितना टन का है, 15 टन है, 18 टन, 20 टन है, तो सबसे कंप्रेसर का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। नॉर्मल आपका 5 टन 8 टन का रहेगा तो एक कंप्रेसर इनफ रहता है, उस पर कवर हो जाता है। और इवापोरेटर जैसे कि हम लोग जानते हैं डक्टेबल एसी या फिर एफसीयू देखा रहेगा, एफसीयू में क्या हो जाता है, फैन कॉइल यूनिट। उसी तरह से इवापोरेटर रहता है, इवापोरेटर में हमारा सिर्फ इवापोरेटर में आपको कूलिंग कॉइल देखने को मिलेगा, ब्लोअर मोटर और ब्लोअर देखने को मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल लाइक स्प्लिट एसी जिस तरह से रहता है उसी तरह से इसका भी सेंट्रल स्प्लिट का भी डिजाइन रहता है, बट इसका कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें डक्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा है। तो एक टन न होकर एक रूम को न कूलिंग करके कई रूम को, या बड़े हॉल जो रहते हैं, बड़े बड़े हॉल हो गए, या एक साथ में एक फ्लोर को ही पूरा ठंडा करना है, तो उसके लिए सेंट्रल स्प्लिट का यूज किया जाता है। जैसे डक्ट के माध्यम से पूरा एक फ्लोर को पूरा एक 3-4 रूम है उसे कवर कर लेता है, ठंडा कर लेता है, एक ही यूनिट स्प्लिट है। इस तरह से अगर हम स्प्लिट एसी लगाएंगे तो सभी रूम में अलग अलग जगह पर हमें स्प्लिट यूनिट लगाना पड़ेगा और अलग अलग यूनिट आउटडोर भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा जगह का एरिया, कैपेसिटी, मेंटेनेंस अलग अलग चार्ज ज्यादा हो सकता रहेगा। बट ये जो है एक ही सिस्टम रहेगा, एक ही जगह हम इंडोर आउटडोर इंस्टॉल करेंगे और ऊपर डक्ट के माध्यम से, डेकोर के माध्यम से अंदर सभी रूम में ठंडा पहुंचाया जाता है। तो बेसिक जो है आप समझ सकते रहेंगे। अगर आपको इंटरव्यू पूछा जा सकता रहेगा किस तरह से हमारा सेंट्रल स्प्लिट क्या होता है और मिनी स्प्लिट क्या होता है या फिर रूफटॉप पैकेज एसी क्या होता है, तो आप आशा करता हूं उसका जवाब आप दे सकते रहेंगे क्या रहेगा। उसके बाद आता है कितना वोल्टेज पे वर्क करता है, क्या रहता है। जो हमारा रूफटॉप मॉडल पैकेज एसी आता है, पैकेज एसी आता है, उससे बहुत से लोग पूछ सकते रहेंगे थर्मोस्टेट कितना वोल्टेज पे वर्क करता है, या फिर उसका कंट्रोल रहता है कितना वोल्टेज पे वर्क करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहता है। थर्मोस्टेट ज्यादातर हमारा आपका डिजिटल हनीवॉल टाइप थर्मोस्टेट है, डिजिटली है, तो उसमें आपको ज्यादा 24 वोल्टेज पे वर्क करता है। 24 वोल्टेज पे वर्क करने के लिए और आउटडोर में वो सिर्फ पैकेज यूनिट है, उसके अंदर पीसीबी लगे रहते हैं बड़े, वहां से कंट्रोल होते हैं, या बहुत से मॉडल में नॉर्मल सादा सिंपल रहते हैं, बट वहां पर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 220 वोल्टेज को ड्रॉप करके 24 वोल्टेज बना करके हमारा इवापोरेटर जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत उसका कॉइल जो वोल्टेज रहता है 24 वोल्टेज रहता है, तो वहां से 24 वोल्टेज ऑपरेट कराता है सिस्टम में।
बट इसका HPL PC चाहता है, ये नॉर्मली हमारा पैकेज एसी में हो गया या फिर सेंट्रल स्पीड एसी में आ गया, दोनों में देखने को मिल रहा है, पैकेज एसी या फिर सेंट्रल स्पीड इसमें HPL PC देखने को मिलता है। और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पार्ट रहते हैं, वो अलग टॉपिक में जाने, अलग पार्ट में जाने की, क्योंकि वीडियो हमारा काफी लंबा हो सकता रहेगा, तो बहुत से लोग शायद बोर हो सकते रहेंगे। इसी तरह से और इसका प्रैक्टिकली वीडियो जानने देखने के लिए, सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से इंफॉर्मेशन के लिए या फिर आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं उसके लिए, नॉलेज के लिए, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन वीडियो वगैरह कुछ दिखाएं, बताएं, तो आप भी जान सके, देख सके, समझ सके। ये वीडियो आप उन लोग के पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर नए टेक्नीशियन है, वो लोग पास शेयर करें, वो लोग भी जान सके, सीख सके, देख सके क्या क्या पार्ट रहता है, क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो ये वीडियो का फीडबैक दीजिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आगे और क्या चीज के बारे में आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स स्पेयर पार्ट खरीदना चाहते हैं तो बहुत से ऐसी फ्रिज, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट्स का, टूल्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे। बहुत से कंपनी का भी ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।